Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning that Influences You by Avneet Kaur. इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी। टॉपिक है हमारा इंडस्ट्री पॉलिसीज। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज का कंसेप्ट आया था जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई थी, तो हमें बहुत सारी पॉलिसीज बनाई थी 5 ईयर प्लानिंग में। तो एक पॉलिसी इंडस्ट्री से रिलेटेड भी बनी थी। अगर आप में से कोई पहली बार मेरी वीडियो देख रहा हो तो आप लोग को बता दूं मैं कि पहले से स्टडी प्लान ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। आप वहाँ जाके देख सकते हैं मैं कौन से डे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज वहाँ पूछ सकते हैं। @avneet.crystal आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द चैनल। Industry provides employment which is more stable than employment in agriculture. It promotes modernization and overall prosperity. जो इंडस्ट्री से हमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है ना, वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर। क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर नेचुरली बहुत डिपेंड करता है हमारे रेन पे। अगर रेन अच्छी हो गई या रेन ज़्यादा हो गई, ड्रॉट और फ्लड दोनों की वजह से हमारा बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। उस पर नेचुरल रिसोर्सेज पे, नेचुरल इन्वायरमेंट में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। नेचर पे हमारा कंट्रोल इंडस्ट्रीज में है, जहाँ पे लोग मिलके कुछ प्रोडक्शन करते हैं। मॉडर्नाइजेशन और ओवरऑल प्रोस्पेरिटी में इंडस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी बहुत स्टेबल होती है, क्योंकि उनकी रेगुलर इनकम होती है, रेगुलर बेसिस में उनको वर्क मिलता है, तो काफ़ी इफेक्टिव होता है हमारा इंडस्ट्री। It is for this reason that the 5-year plans plays a lot of emphasis on industrial development, जिसकी वजह से 5-year plan में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हमने इंडस्ट्रीज पे किया था। At the time of independence, the variety of industries was very narrow, largely confined to cotton, textile and jute. जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो जो भी इंडस्ट्री थी बहुत नैरो थी, बहुत कम थी, बस वो कॉटन टेक्सटाइल्स एंड जूट तक ही सीमित थी। There are 2 well managed iron steel firms थी, 2 आयरन एंड स्टील फर्म्स थी हमारे कंट्री में। एक थी जमशेदपुर में, दूसरी थी कोलकाता में। At the time of independence, Indian industries did not have the capital to undertake investment in the industrial ventures required for the development of the economy. जब हमारी इंडिपेंडेंस मिली थी तो जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, उनके पास कैपिटल यानी कि पैसे की कमी थी, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे, वेंचर्स नहीं थे हमारे पास, टेक्नोलॉजीज नहीं थी, रिसोर्सेज की कमी थी, तो बहुत सारे हमारे पास प्रॉब्लम्स थे कि हम कैसे अपनी इंडस्ट्रीज को बूस्ट अप करें। The decision to develop the Indian economy on the socialist line led to the policy of the state controlling and the commanding heights of the economy. अब हमें डिसीजन लेना था इंडियन इकोनॉमी में कि कैसे स्टेट ऐसे कौन से स्टेप्स कंट्रोल करे हमारी इकोनॉमी को, इंडस्ट्रियल को कैसे डेवलप करे। ये डिसीजन हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी में लेना था। द पॉलिसीज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर विल हैव टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू दोज टू द पब्लिक ऑफ द पब्लिक, विद द पब्लिक सेक्टर लीडिंग द वे। मतलब ये द पॉलिसीज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर विच विल हैव टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू दोज ऑफ द पब्लिक सेक्टर विद द पब्लिक सेक्टर लीडिंग द वे। किस ऐसी पॉलिसीज हम प्राइवेट सेक्टर की लेकर आए, कैसे हम कॉम्प्लीमेंट करें, कैसे मतलब अगर हम प्राइवेट सेक्टर को इंक्रीज करते तो पब्लिक सेक्टर में क्या फ़र्क पड़ेगा। हमें पब्लिक प्राइवेट इन दोनों के बीच में हमें पॉलिसीज लेके आनी थी, कैसी इंडस्ट्री सेटअप करें, प्राइवेटली करें या पब्लिक करें। Industrial Policy Resolution 1956. This resolution formed on the basis of the second 5-year plan. ये resolution हुआ था, ये जो policies आई थी second 5-year plan में, basis था इसका second 5-year plan का। The first category comprised industries which will be exclusively owned by the state. ये ऐसी इंडस्ट्री थी जो मतलब पहली कैटेगरी 3 कैटेगरी में डिवाइड हुआ था 1956 में जो रेजोल्यूशन फॉर्म हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड 5-year प्लान विच ट्राइड टू बिल्ड द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। यानी सोशलिस्ट हम पढ़ चुके, सोशल इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है। तो इसमें पहली कैटेगरी थी जिसमें हम ये देखते थे एक्सक्लूसिव ओन्ड बाय द स्टेट, स्टेट क्या क्या ओन करेगा। सेकेंड कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन विच द प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट होल्डर, जहाँ प्राइवेट सेक्टर सप्लीमेंट करे, एफर्ट्स दे कुछ स्टेट होल्डर्स को, विद द स्टेट टेकिंग द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टार्टिंग, जहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ले, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है न्यू यूनिट सेटअप करने के लिए वो स्टेट ले। द थर्ड कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज, और जो बाकी इंडस्ट्रीज बचती हैं वो हमारी जो भी है वो प्राइवेट सेक्टर की है। द पर्पस क्या था इस पॉलिसी का कि वो रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करें। इवन एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री हैड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फॉर एक्सपैंडिंग आउटपुट फॉर डाइवर्सिंग
production. Even an existing industry had to obtain a license for expanding output or for diversifying industry. मतलब ये था कि जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज हमारे कंट्री में एग्जिस्ट कर रही थी उनको भी लाइसेंस लेना पड़ रहा था, चाहे उनको अपना आउटपुट एक्सपेंड करना हो या उनको प्रोडक्शन डाइवर्सिफाई करना हो. This was meant to ensure that the quantity of goods produced was not more than what the economy required. इससे ये इंश्योर हो रहा था कि जो भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे वो ज़्यादा ना हो जितना हमारी इकोनॉमी को रिक्वायर्ड है, उससे ज़्यादा ना हो, या कितना ज़्यादा हो रहा है, ये सब चीज़ें की इंफॉर्मेशन मिल सकती थी. लाइसेंस टू एक्सपैंड प्रोडक्शन वॉज गिवन ओनली इफ द गवर्नमेंट वॉज कन्विंस्ड दैट द इकोनॉमी रिक्वायर्ड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स. लाइसेंस जो हम दे रहे थे एक्सपैंड करने के लिए प्रोडक्शन, वो गवर्नमेंट इसलिए कर रही थी ताकि वो कन्विंस कर सके अपनी इकोनॉमी को. वॉज कन्विंस दैट द इकोनॉमी रिक्वायर्ड लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स. वो इसलिए कर रहे थे कि इकोनॉमी को लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए वो लाइसेंस दे रहे थे ताकि वो प्रॉपर कंट्रोल कर सके कि कौन सी इंडस्ट्री कितनी अच्छे से बूस्टअप हो रही, कितने अच्छे से ग्रो कर रही, कितना प्रोडक्शन कर रही, कितना प्रोडक्शन नहीं कर पा रही. प्रॉपर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन मिल सके गवर्नमेंट को. ये चीज़ थी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में. इसमें फर्दर और भी चीज़ें हैं. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का कंसेप्ट है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. यहाँ पे हमने देखा कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट लेकर आई वो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि इंडस्ट्री को लेके क्या आई. एग्रीकल्चर हमने लास्ट क्लास में देखा था, आज हम इंडस्ट्री पे देख रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री बहुत स्टेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में क्या होता है कि अगर फ्लड, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल कैलेमिटीज कब कुछ भी हो सकती है, नेचर पे हमारा कंट्रोल नहीं है. तो अगर फ्लड ज़्यादा हो गया तो हमारी एग्रीकल्चर स्पॉइल हो जाएगी, अगर ड्राउट का सीजन है तो एक्सप्लॉइट हो जाएगी. तो इंडस्ट्री ऐसी चीज़ थी जहाँ पे प्रॉपर कंट्रोल हम कर सकते थे, काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल कर सकते थे, और इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती थी जिससे लोग मनी अर्न कर सकते थे, अपनी लाइवलीहुड चला सकते थे. तब गवर्नमेंट को ये देखना था कि क्या ऐसे कंसेप्ट लेकर आए, क्या ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जिससे कि हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज बूस्टअप हो. क्योंकि जब इंडस्ट्रीज थी उस टाइम पे इंडिपेंडेंट, तो कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, इन सब की थी, या आयरन स्टील की सिर्फ जमशेदपुर और कोलकाता में थी, तो बहुत ही नैरो स्केल में थी, कम थी. अब हमें उनको एक्सपैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी की वजह से हमारी कंट्री में ग्रोथ बढ़ रही. आज के टाइम पे भी बहुत से स्टेप लिए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ सेटअप हो. अगर यहाँ इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी तो हमें वही प्रोडक्ट्स जो हैं, जो हाई रेट में हम फॉरेन से लेकर आते हैं, जो भी इम्पोर्ट करते हैं, वो हमें कम प्राइस में अपनी कंट्री में मिल जाएगा. तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का करें, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे लेबर है वो भी काफ़ी चीप रेट में अवेलेबल है. Just a friendly reminder, only you can change your life. No one can do it for you. Think about it. Believe in yourself. Thank you.